बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और दिन एतवार का इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी है। वैसे तो अब ज़ाहिर है आपको भी अंदाज़ा हो गया है, हमें भी पता चल चुका है कि कितनी सीटों पर तहरीक इंसाफ आ गया है और 2 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। एक शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, इनकी जो सीट थी वहाँ पर अली मूसा गिलानी जीत चुके हैं और एक NA 237 के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अभी अली ज़ैदी साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जब ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक वो कर चुके होंगे। अब वहाँ पर बड़ी एक हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और उस पर बात करेंगे। लेकिन एक तो बल्कि एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ। अभी अब्बास शबीर साहब ने ये खबर दी बोल टीवी पर कि इमरान खान साहब ने कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है आज के इलेक्शन के बाद और उसमें शायद लॉन्ग मार्च की तैयारियों को, लॉन्ग मार्च की तारीख को, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा तो बड़ा ऐलान भी सामने आ सकता है। लेकिन मेन जो चीज़ ज़ाहिर है ये भी देखेंगे ये जो इलेक्शन नताइज हैं क्या नताइज आए और जहाँ से हारे क्यों हारे, क्या सूरत हाल थी, क्यों ये सारा कुछ हुआ और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी। लेकिन मैं आपके सामने ना ज़रा जल्दी कुछ आम पॉइंट्स रखूँगा जो जियो के एंकर्स ने। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जियो पर 2 जो इनमें से नाम है, एक शहजाद इकबाल साहब के आप ट्वीट्स देख लें, उनके प्रोग्राम देख लें, उनका काफ़ी बैलेंस प्रोग्राम्स भी होते हैं, ट्वीट्स भी होते हैं और वो जो फैक्ट्स होते हैं वो सामने रखते हैं। और मज़हर अब्बास साहब भी, मैं चंद एक जो सहाफ़ी जिनको मैं वाकई न्यूट्रल समझता हूँ, गैर जानबदार समझता हूँ, उनमें से मज़हर अब्बास साहब एक हैं। आप उनकी किसी उससे तेज़ी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका एनालिसिस होता है। मैं तो हमेशा उनसे सीखता हूँ। उन 2 के तो वैसे मैं आपको ट्वीट्स बताऊँगा, लेकिन असल जो है वो हामिद मीर साहब और शाहजेब खानज़ादा साहब की आप अगर सुनेंगे उनके पॉइंट्स और उनकी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने ट्वीट भी किए तो आपको अंदाजा होगा कि नून लीग के लिए ये आज बड़ा नुकसान हुआ है कि एक तो इलेक्शन हार गए, एक सीट भी कौमी असम्बली की एक सीट भी नून लीग नहीं जीत सकी। और अभी पंजाब की जब रिजल्ट कंप्लीट होता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही जियो जो है वो हौसला हार रहा है, जियो परेशान हो रहा है, जियो उन पर तनकीद कर रहा है, जियो उन पर भड़ास निकाल रहा है, जियो उन पर गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि ये नून लीग का नहीं नुकसान, ये शरीफ खानदान का नुकसान नहीं, ये पूरे इनके तबके का नुकसान है। जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके अपने चैनल हैं, जो इनके अपने तजज़ियाकार हैं, उन सब का नुकसान है। क्योंकि इनके जो हामी हैं वो भी इमरान खान की नफरत में इतने आगे चले गए हैं कि उनका भी सर्वाइवल अब इसी में है कि नून लीग का ही इक़्तिदार रहे, नून लीग ही इक़्तिदार में रहे। तो एड्स, ये सारे मामलात और ये नून लीग का इस सेंस में ज़्यादा नुकसान है कि जियो भी इन पे सवाल उठा रहा है और इनके हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जनाब हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि नून लीग का पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि पीडीएम ने ज्यादा मार्जिन वाली सीटों पर इस्तीफे मंजूर करके सोचा था कि हम ये तमाम सीटें जीत लेंगे। ये मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख चुका हूं जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी सीट पे कितना इनका मार्जिन बनता था। मेरी जो आखिरी 2 वीडियोज हैं उनमें से एक वो वीडियो वो है जिसमें मैंने बताया था कि दिलचस्प आदादोशुमार ऊपर लिखा हुआ था थंबनेल के ऊपर, उसमें मैंने वो आदादोशुमार आपके सामने रखे थे। उसके बाद शाहजेब खानज़ादा कहते हैं कि सिवाय एक सीट के तमाम नशिस्तों पर 2018 के वोट मिलाएं तो पीडीएम जमातों का मार्जिन बहुत ज्यादा था। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि इलेक्शन की नेट लूजर जो है वो नून लीग है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि इस वक्त नून लीग से ज्यादा एएनपी नुकसान में नजर आ रही है क्योंकि उनके दोनों अहम रहनुमा जो हैं वो हार गए। उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा शहजाद इकबाल साहब ने कि 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले नून लीग ने दावा किया था कि हम 15 सीटें जीतेंगे। जब रिजल्ट आया तो 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। वहां पर भी इनका बयानिया गलत, इनका दावे गलत साबित हुए थे, झूठ साबित हुए थे और उस वक्त तो ऐसे हवा और फिजा इमरान खान की चली थी। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि ऑडियो लीक्स और फॉरेन फंडिंग के मुकदमात का बयानिया इमरान खान की मकबूलियत को कम ना कर सका। उसके बाद मोहम्मद कामरान साहब का, वैसे ये ट्वीट मैंने रीट्वीट किया था तो मेरे सामने आ गया। मोहम्मद कामरान साहब जो नया चैनल आया है सुनो, जिसपे अभी बकरम साहब भी हैं, अरुण रशीद साहब भी हैं, उसके इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हैं, बहुत सीनियर साफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। मोहम्मद कामरान साहब कहते हैं, मोहम्मद कामरान खान साहब कहते हैं कि याद रहे ये वो इंतखाबी हल्के थे जिन्हें हुकूमत ने अपनी जीत समझकर चुना था। 2018 में ये 13 जमातें मुंतशिर थी, फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई थी। आज ये 13 जमातें इकट्ठी हैं, फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई है। 13 जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ एक तरफ, फ़र्क तो साफ जाहिर है। उसके बाद शकील अहमद साहब, इनका भी उन ट्वीट से तल्लुक नहीं है वो जो जियो वाली कह रहा हूँ। शकील भाई जो हैं ये बड़े सीनियर साफ़ी हैं इकोनॉमी के और समा टीवी के साथ हैं। वो कहते हैं कि पीडीएम के पास नए इंतखाबात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईनी मुद्दत 9 माह है। इमरान खान के ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद जल्द इंतखाबात का ऑप्शन बेहतर होगा। लॉन्ग मार्च से इंतशार बढ़ेगा। अगरचे इस महंगाई में इंतखाबात से पीटीआई को फ़ायदा होगा, लेकिन लीक्स के बावजूद मुखालिफ बयानियाँ दस्तयाब नहीं, नाजुक सूरत हाल। उसके बाद हामिद मीर साहब ने आबिद शर अली की शिकस्त की बड़ी दिलचस्प वजह जो है वो बताई है। कहते हैं कि नवाज शरीफ के करीबी अजीज आबिद शर अली इसलिए हारे कि फैसलाबाद में नून लीग की तरफ से बहुत मिसमैनेजमेंट थी। उनके वोटर्स के पास वोट डालने के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं थी।
वाह माशाल्लाह। लेकिन वो ये कहते हैं कि नून लीग अल्टीमेट लूजर है, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। उसके बाद शाहजेब खानजादा साहब कहते हैं कि आज के नताइज नून लीग के लिए लम्हा फिक्री हैं। फिर शाहजेब खानजादा कहते हैं कि वोटर को पता है कि इमरान खान ने असम्बली नहीं जाना, उसके बावजूद इमरान खान को वोट डाल रहे हैं। शाहजेब खानजादा कहते हैं कि एमक्यूएम अपनी ग्राउंड लूज कर चुकी है। वैसे एमक्यूएम के साथ तो जो हुई है तबाही और बर्बादी फिर गई है एमक्यूएम की। तो फिर शाहजेब खानजादा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि एमक्यूएम इलेक्शन से चंद दिन कबल उस कामरान टसोरी को गवर्नर लगा दे जिसके खिलाफ वो खुद मुहिम चलाते थे, जिसे पार्टी से निकाला था। जब ये नहीं पता कि एमक्यूएम जमात है या कठपुतली है तो फिर कराची वालों से वोट की तवक्को कैसे कर सकते हैं। कठपुतली तो छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, ये कठपुतली से भी आगे की चीज़ें आपको पता है कि किन के इशारों पर चलते हैं, कौन इनको चलाता है, कौन इनको भिजवाता है, कौन इनका मालिक है और किन के ये बच्चे हैं, कौन इनके अबू हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब समझते हैं कि जब एक जमात के पास किसी को राब्ता कमेटी में शामिल करने या ना करने का इख्तियार ना हो, जब उनकी तरफ से गवर्नर कोई और नामजद कर दे तो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं। मजहर अब्बास साहब ने एक अहम चीज़ बताई है कि कामरान टसोरी की बतौर गवर्नर नामजदगी के मामले पर एमक्यूएम के अंदर बहुत इख्तलाफात हैं और उन्होंने कहा कि रहनुमा ने मुझे बताया कि 3-4 जो हमारे एमक्यूएम के लोग हैं वो कुछ मालूम नहीं कि किससे वो डायरेक्शन लेते हैं और फिर फैसले कर लेते हैं। उसके बाद मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि नून लीग की मुसलसल शिकस्त की वजह से उनकी हालत बुरी हो चुकी है। अब मुझे नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर नहीं आते। ये बड़ा तजिया है मजहर अब्बास साहब का कि आप नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि नून लीग की हालत बहुत बुरी हो रही है। फिर शहजाद इकबाल कहते हैं कि 2018 में इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के दाएं जानिब खड़े थे, उन पर एस्टैब्लिशमेंट की मदद का इल्जाम भी था। आज न सिर्फ वो उनके बाएं जानिब खड़े हैं बल्कि न्यूट्रल्स कहकर उन पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, उसके बावजूद ये नताइज हैं। और मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बिकता है और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं। शाहजेब खानजादा कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आने की लॉजिक पर अपने वोटर सपोर्टर्स को मुतमईन नहीं कर पा रहे। शहजाद इकबाल ने सवाल किया है कि क्या मरियम नवाज इसलिए लंदन चली गई थी इस मौके पर कि उन्हें पूरा यकीन था कि इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन मुलतवी कर देगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको अगर मेरी वीडियो याद हो जिसमें मैंने कहा था कि जब नून लीग ने और इनकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दें और उन्होंने नहीं किए, तो तब से नून लीग को शकूक शुबात है। नून लीग को लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ कुछ कार्ड खेल रही है। उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ ये किया है कि हमें इलेक्शन में जो है वो उतार दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि सिकंदर सुल्तान राजा हमारी कही हुई बात ना माने। अगर उन्होंने हमें इनकार किया है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे ऊपर के को लोग हैं जिनकी बात उन्होंने मानी है, तो इसलिए उन्होंने जनाब ये कर दिया है। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट लगता है कि डबल गेम कर रही है, तो ये शकूक व शुबहात हैं नून लीग को। उसके बाद और ये ठीक है शहजाद इकबाल साहब ने, क्योंकि मरियम नवाज साहब को था कि अंकल सिकंदर जो हैं, सिकंदर अंकल ये हो नहीं सकता कि हमारी बात ना माने, लेकिन अंकल सिकंदर जो है वो ज़ाहिर है उनको लगाने वाले कोई और हैं, तो उन्होंने उधर भी तो जवाब देना होता है। तो अंकल सिकंदर जो है वो पहले उनको जवाब दें, बाद में इनके साथ उनका रिश्ता नाता और तल्लुक है। उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। उन्हें यह बात सोचनी चाहिए कि जब उन्होंने बीमारी का दावा किया था तो हमने कहा था कि उनको बाहर जाकर इलाज कराने दिया जाए। वो कहते हैं कि मरियम नवाज की लंदन जाने की टाइमिंग ठीक नहीं है। हामिद मीर साहब कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत सोच विचार के बाद उन हलकों के इस्तीफे मंजूर किए थे जहां उनका मार्जिन 2018 में बहुत ज़्यादा था। यह धांधली के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन आप देख लें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेना तो दूर की बात है। इलेक्शन कमीशन ने तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जियो पे तो नहीं है, एक्सप्रेस पर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और प्रोग्राम भी करते हैं कामरान यूसुफ साहब। वो कहते हैं कि आज के ज़मीनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी से वाज़ेह है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए तो इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। असल जमहूरियत यही है कि हकीकी अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। आज के नताइज का पाकिस्तानी सियासत पर असर पड़ेगा। फिर तलाल चौधरी जो हैं उन्होंने पहले तो कहा कि आज के इलेक्शन जो है नताइज वो मायूसकुन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अभी तक हम लीडरलेस हैं, हमारे लीडर नवाज शरीफ हैं, वो हमारे लीडर यहाँ पर नहीं हैं, तो इसलिए हम ये हार रहे हैं और मुश्किल फैसले हमने किए हैं रियासत बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला क्यों नहीं हो रहा, ये वो सवाल कर रहे हैं। पता नहीं वो किससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत उनकी अपनी है, वो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं और मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं और मरियम नवाज साहिबा के चचा इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ साहब ही असल में हुकूमत चला रहे हैं, सारे मामलात व्हीलिंग डीलिंग वही कर रहे हैं। तो पता नहीं किससे तलाल चौधरी साहब ये बात पूछ रहे हैं। फिर वो कहते हैं शाहजेब खानजादा ने कहा कि नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, बीमारी उनके ना आने का बहाना तो हो सकता है, वजह नहीं। अच्छा, फिर शाहजेब खानजादा कहते हैं कि क्या हमजा शहबाज सिर्फ उस वक्त इलेक्शन मुहिम चलाएंगे जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनना होगा। नून लीग के वोटर सपोर्टर और मीडिया नून लीग से सवाल करेगा कि आपके लीडर क्यों बाहर भाग गए, और ये चीज़ें थी। अच्छा, ये तो जियो वालों का मैंने आपको बता दिया। कमरुल मुनव्वर बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं क्राइम के दुनिया न्यूज़ से, उन्होंने कहा है कि पीडीएम वालों की आखिरी पोस्टें, जीत के बाद तहरीक इंसाफ कारकुनान की हवाई फायरिंग, अवाम में शदीद खौफ व हिरास।
यानी बेचारों को ले दे के अब जो है वो यही चीज़ बची है कि वो ये कह रहे हैं। तो ये जनाब चीज़ें थी। और मुनीब बिन अली साहब हैं, ये बोल्ड टीवी से, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। वो कहते हैं कि अकेले अकेले जलील हो रहे थे और फिर सबने मिलकर एक साथ जलील होने का फैसला किया। रिजवान अहमद गलज़ई कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल वाले गायब हैं, आज कहीं एक आदमी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और फिर अल्ताफ़ भाई का आपने देख लिया होगा, उन्होंने कहा है कि जो लोगों ने बाइकआउट किया है तो उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है। एहतशाम कियानी साहब ने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि पीटीआई की कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशस्तों पर फतह के बावजूद 2 हल्कों में हार को इस बुनियाद पर शिकस्त करार देना कि ये तमाम हल्के तो थे ही उन्हीं के, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 साल गुजरने के बाद भी पीटीआई के जीते हुए अक्सर हल्के उन्हीं के हैं। तो फिर ये पीडीएम और बिलखसूस पीएमएलएन के लिए लम्हाए फिक्रिया है। ये जो है वो कुछ चीज़ें थी। बाकी अभी रिजल्ट जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं तो बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब काम ही नासरू। अल्लाह हाफिज़।